चलो क्लास 11th हो गया। अब हम लोग 12th क्लास का जो है आज पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? डिफ्रेंशिएशन। हाँ, अब देखो कैसे पढ़ेंगे उसको समझेंगे पहले। क्लास 12th स्टूडेंट और सब्जेक्ट माथा पीची। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट माथा पीची, ठीक है ना। माथा पीची इसलिए कहते हैं कि जब तक माथा पीची नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं निकलेगा, है ना। सॉल्यूशन ऐसे करना पड़ता है इसको, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? माथा पीची। स्टूडेंट आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन। आप लोग अगले 11th क्लास से पढ़ लिए रहते हैं, बहुत सारे लिमिट डिफरेंशिएशन है उसमें टॉपिक, उस टॉपिक को आप पढ़ लिए थे। क्लास 12th में इसका भास्ट है, तो इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे। इससे पहले जो है कुछ बेसिक है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक क्या होता है? बेसिक समझना जरूरी है। यदि आप बेसिक को अच्छे से कंसेप्ट कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा। और जिस तरह जब बेसिक आपको आता ही नहीं है, मतलब इसका बेसिक क्या है, डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या है, वो नहीं समझेंगे तो फिर आप आगे जा करके नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। इनके लिए बेसिक क्या है स्टूडेंट? क्लास 11 का भी कुछ फार्मूला को हम डिस्कस कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? क्लास 11 में जो हम लोग पढ़े हुए थे, तो पहला फार्मूला पढ़े हुए थे क्या? डी बाई डी। स्टूडेंट डिफरेंशिएशन को हम डी बाई डी से, है ना, लिखते हैं। डी बाई डी x का पावर n, और इसका रिस्पेक्ट में देखो, रिस्पेक्ट का मतलब हुआ ये जो x है यही x यहाँ भी रहना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, है ना। और बेस भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब उसका क्या होगा? रिस्पेक्ट होगा, यानी बराबर होना चाहिए। तो देखो x का पावर n है, इसका रिस्पेक्ट क्या है? x है, तो इसके बराबर क्या होता है स्टूडेंट? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होगा। क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ये अलजेब्रिक फंक्शन के लिए फार्मूला होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए भी होता है, तो ध्यान दो। दूसरा फार्मूला है स्टूडेंट, इसी पर हम बेसिक फार्मूला पहले निकाल लेते हैं। इस फार्मूला से कितने फार्मूला बनेंगे उसको पहले देख लीजिए। आपको यदि दे देगा सॉल्व करने के लिए, क्या एग्जाम्पल में स्टूडेंट कि x का डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, x का डिफरेंशिएट कीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले करने के लिए कहेंगे, तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट? लेट y इक्वल टू क्या मान लेंगे? इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y इक्वल टू x मान लिए। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसका? x का। तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट dy बाई dx इक्वल टू डी बाई डी। देखिए y का वैल्यू कितना है? तो x है। कितना है? x है, तो ये हो जाएगा कितना? x, और इसका रिस्पेक्ट क्या है स्टूडेंट? x है। तो देखिए इसका पावर मैक्सिमम कितना है? तो 1 है, तो ये हो जाएगा कितना? 1 गुने, ये फार्मूला पे ना आ गया, यानी x टू दी पावर n का, तो 1 गुने x का पावर, है ना। देखिए पावर कितना? 1 है, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? x के पावर 0। तो आप क्लास 7th में स्टूडेंट पढ़े होंगे क्या, कि किसी भी संख्या का पावर या किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का पावर, a का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो किसी का पावर 0 हो उसका वैल्यू कितना लिखते हैं स्टूडेंट? 1 लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया कि बुक वाले ने बहुत सारे आदमी क्या किया कि इसको फार्मूला बना दिया, है ना, कि भाई डी बाई डी, यदि इसका रिस्पेक्ट एज सेम रहेगा तो इसको हम लोग फार्मूला करेंगे डी बाई डी। ये x है और इसका रिस्पेक्ट x है, तो इसका तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये एक स्टूडेंट क्या बन गया? फार्मूला बन गया, ठीक है ना। तो याद रहेगा इसको डिफरेंस कैसे फार्मूला बना कि डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट कितना आ गया? 1। ये क्या बन गया? फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या? इसी का एक और लेंगे स्टूडेंट। तो देखिए आपको कहा कि सर 1/x का आप डिफरेंशिएट करके कैसे बताएंगे ना, तो 1/x का डिफरेंशिएट करने के लिए स्टूडेंट आपको बोले हुए थे क्या कि हम पहले थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं, यानी कि a के पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है।
कितना होता है 1 होता है। और 1/x रहेगा तो उसको लिखते हैं स्टूडेंट कैसे, x टू द पावर माइनस 1 लिखते हैं, ठीक है ना। यदि x टू द पावर माइनस 1 रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे 1/x लिखेंगे, लिखते हैं कि नहीं। तो 1/x है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन 1/x इक्वल टू x टू द पावर कितना -1। सो लेट y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1x टू द पावर -1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो स्टूडेंट कितना हो जाएगा dy बाय, इसको देख लो dy बाय dx। देखो x टू द पावर -1 है, फॉर्मूला क्या होता है d बाई डी एक्स टू द पावर n इजकल टू n इंटू एक्स टू द पावर -1 होता है। तो देखिए ये n है कि नहीं, हाँ, तो ये हो जाए कितना d बाई डी और x के पावर -1 है और इसका रिस्पेक्ट में देखिए x है तो ये रिस्पेक्ट x से होगा बराबर। अब देखिए फार्मूला पे आ गया ये, तो n का वैल्यू कितना है -1 है, -1 तो -1 गुने x है तो x से देंगे स्टूडेंट, और देखिए x है तो x से देंगे ना रे। और देखो x का वैल्यू कितना अधिक पावर, x का पावर कितना, n का वैल्यू कितना है -1 है, फॉर्मूला n -1 होता है तो कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा -x का पावर -2 हो जाएगा। और एक और ज्ञान इसमें हम ऐड कर देते हैं स्टूडेंट, यदि आप 1/x का पावर n रहता है तो उसको लिखते हैं x टू द पावर -n लिखते हैं, ठीक है ना। ये 7th क्लास का ही बेसिक चीज है, फार्मूला है, ये जगह जगह पर परेशान करेगा, छोटी छोटी बातें नहीं परेशान करता रहता है। जैसे मिर्चाई है ना, छोटा रहता है लेकिन गंभीर उसको पानी पिलाता है, बहुत पिलाता है, एक तो खा लो तो। इसी तरह से 1/x टू द पावर n है तो इसका वैल्यू कितना होता है x टू द पावर -n होता है। तो देखो n होता है तो यही पर हमको समझना है क्या कि इसका मतलब ये 1/x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर -n हुआ। तो कहेंगे सर x टू द पावर -n बराबर हम 1/x टू द पावर n लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो देख लीजिए माइनस है तो माइनस x टू द पावर n है तो इसको हम 1/x टू द पावर कितना 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। देखें कि नहीं कैसे आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला हमारे पास बना क्या d बाई डी 1/x का डिफरेंशिएट कितना निकला है स्टूडेंट -1/x है ना, -1/x स्क्वायर। तो ये भी एक क्या बन गया फार्मूला बन गया, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं -1/x स्क्वायर। तो देखिए एक फार्मूला बना कि नहीं। तो आपको जगह जगह पर टकराएगा क्या कि 1/x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो डायरेक्ट कहेंगे -1/x स्क्वायर, क्योंकि पहले हम लोग पढ़े हैं, है ना, ऐसा होता है, क्या समझे। चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। तो देखो डिफरेंशिएशन में हम इससे पहले दो रिलेशन देख ले, है ना। क्या देखें क्या कि x का जो होता है x का डिफरेंशिएट कितना होता है तो 1 होगा, और 1/x का कितना होगा तो -1/x स्क्वायर होगा। ये डायरेक्ट हमको समझ में आ जाएगा। ये 1/x का डिफरेंशिएट कितना होगा -1/x स्क्वायर होगा। इतना तो हम लोग डायरेक्ट समझ गए। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि बहुत सारे टीचर पढ़ाते तो है लेकिन आपको बेसिक नहीं जल्दी बताएं, ठीक है। तो बेसिक क्या है, थोड़ा थोड़ा बात है, ज़्यादा नहीं कुछ है। क्लास 7th का ही या आप पढ़े होंगे, देख लीजिए। क्लास 7th में जो है कि एक फार्मूला सब जो है एक्सपोनेंट का चैप्टर है, उसमें देखिएगा यानी कि x का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। और 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा x का पावर -1। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है इस डिफरेंशिएशन और छोटे छोटे प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। यही नहीं समझता है स्टूडेंट, कहता है ये तो हॉले है ऐसी चलने दो, है ना। ऐसे नहीं होता है, किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर किसी गाड़ी में बड़ा चक्का लगा हुआ है तो उसके लिए छोटा एक नॉट इम्पोर्टेंट होता है। नॉट क्या होता है इम्पोर्टेंट। यदि बड़ा चक्का को नॉट नहीं कसेगा तो बड़ा चक्का लगेगा नहीं लगेगा। तो छोटे भी चीज़ को हमको क्या करना है, लेकर के चलना है। तो देखो 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा x से पावर
1 हो जाएगा। और देखिए 1 बाई यदि x का पावर n है तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, x टू द पावर माइनस n लिखेंगे। इसमें थोड़ा और कंसेप्ट बताते हैं क्या कि यदि कहेंगे सर अगर x पावर माइनस 1 होगा तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ना, तो देखो 1 बाई एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 1 बताए हैं, तो x का पावर माइनस 1 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स। अच्छा इसी तरह से x टू द पावर माइनस n है, तो इसको अगर कह देगा क्या कि x टू द पावर माइनस n है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर n लिखेंगे। ठीक है ना, है इसको हम समझ में आ गया। अब एक और है इसमें डिफ्रेंशिएट देख लीजिए, अगर रूट का रहेगा तो रूट वाले को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे मान लो कोई एक्स वाई जेड रूट में है ना, या साइन कोस टेन रूट में है, तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो उसको करेंगे उस टाइम में तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हमको शॉर्टकट निकालना होगा। तो अगर कोई आदमी क्या है, एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट, रूट अंडर एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएट हम लोग कैसे करें, तो यहाँ पर बेसिक बात ये समझना क्या कि रूट का स्टूडेंट जो वैल्यू होता है 1 बाई कितना होता है, 2 होता है, याद रखना है। क्या समझे ऐसे क्यों, क्योंकि अगर रूट का हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे भाई, घर में तो घर में रहेगा वो, बाहर निकलने के लिए इसको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ताला तोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए इसका ताला तोड़ के रखेंगे। सो इसको लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट, लेट वाई इजकल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स हो जाएगा, वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स हो जाएगा। तो वाई इजकल टू हम एक्स का कितना 1 बाई 2, क्यों घर से इसका क्या क्या ताला तो तोड़ दिया, अपने आप आदमी निकला क्या रहे जी सर। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इसको शॉर्ट में लिख लेते क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा कितना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स का पावर कितना 1 बाई 2, और इसका रिस्पेक्ट क्या है एक्स। क्लियर। अब देखिए फार्मूला कौन सा है, इससे पहले बताए थे फार्मूला, डी बाई डी एक्स टू द पावर n, इसका रिस्पेक्ट x, तो क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, पता है कि नहीं, इतना बोले थे कि नहीं जी सर। तो इसी फार्मूला पे जाना है, देखिए तो कितना हो जाएगा, ये n बाहर आ जाना है 1 बाई 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 बाई 2 माइनस 1, और 1 बाई कितना 2 इंटू एक्स का पावर, इसका करेंगे तो कितना आएगा 2, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर 1 बाई कितना 2 इंटू एक्स का पावर माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई 2, ये बराबर का जोड़ किए हैं यहाँ पर, सॉरी घटाव किए हैं है ना, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू एक्स का पावर है, देखो अब यहाँ पर एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 है, अब देखो यहाँ पर एक्स का पावर n रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, एक्स के पावर n रहेगा तो क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स टू द पावर n लिखेंगे, क्यों तो माइनस में है ना, तो देखो ये भी माइनस में है जी। तो एक्स का पावर कितना लिखेंगे, सॉरी 1 बाई एक्स का पावर कितना 1 बाई 2 लिखेंगे जी। आप इनको ऊपर से गुना करो तो कितना आ जाए 1, और इनको गुना करो तो कितना आ 2, एक्स का पावर 1 बाई कितना 2 बराबर 1 बाई 2, एक्स का पावर 1 बाई 2 रहता है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, रूट में लिखते हैं जी। इसको रूट में लिख देंगे दोबारा, तो ये एक्स हो जाएगा। तो टोटल डिफरेंशिएट कितना है स्टूडेंट 1 बाई 2 रूट एक्स, हाँ तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डी वाई बाई क्या डी बाई डी रूट अंडर एक्स, इसका रिस्पेक्ट एक्स का कितना आएगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स, ये भी एक क्या बन गया फार्मूला। जहाँ रूट वाला रहेगा उसको वैल्यू हम तोड़ लेंगे, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना। अच्छा अब यहाँ देखेंगे ये बेसिक फार्मूला है, ये सबसे बेटर है, ये यदि याद रहेगा तो आपको ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तीन फार्मूला समझ में आया क्या कि अलजेब्रिक फंक्शन ये बार बार आपको टकराएगा, ठीक है ना। चलिए यानी कि हम एक बने क्या एक फार्मूला पढ़े थे क्या कि x टू द पावर n रहेगा, इसका रिस्पेक्ट x तो क्या हो जाएगा n इंटू
कितना आ जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होगा ना जी। n इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 होगा। इसका हम कुछ एग्जांपल लेकर के देखे हुए थे। सो देखे हुए थे क्या कि डी बाई डी यदि x का होगा तो इसका रिस्पेक्ट कितना, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये याद रखना है। एक ये हो गया, दूसरा डी बाई डी और रूट 1/x रहेगा स्टूडेंट, तो इसका रिस्पेक्ट x रहेगा तो कितना आ जाएगा, -1/x²। ये भी याद रखना है, ठीक है ना। तीसरा क्या बताए थे, डी बाई डी रूट अंडर x है और इसका रिस्पेक्ट क्या है, x है, तो कितना आ जाएगा 1/2 रूट अंडर x। ये भी याद रखना है। ये 3 फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर एक में आपको क्या होगा, यूज होगा, ठीक है ना। यदि ये याद है आपका बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम ट्रिगोनोमेट्री पे चलेंगे, ठीक है। तो इस पर हम कुछ सवाल भी बना सकते हैं अलजेब्रिक, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बैठा दे जी सर, हैं, बेटा जी। चलो ठीक। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, सो ध्यान दो। डी बाई डी साइन एक्स, और इसका देखो इसमें थीटा का रिस्पेक्ट होगा, इसका रिस्पेक्ट थीटा का जो रिस्पेक्ट होगा वही उसका रह देंगे, ठीक है ना। तो ये एक्स है तो इसमें एक्स हो जाए, खुदा कितना हो जाएगा, कॉस एक्स होता है। ये हम लोग 11th में पढ़े हैं। थर्ड नंबर डी बाई डी कितना हो जाएगा, कॉस एक्स है, इसका कितना हो जाएगा, एक्स, तो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, समझे कि नहीं, माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से चौथा फार्मूला स्टूडेंट हम लोग देंगे डी बाई डी टेन एक्स का, तो टेन एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो इसका हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। फिर पांचवा फार्मूला देखिए, डी बाई डी है ना, डी बाई डी, और ये कितना हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, तो कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। फिर इसी तरह से स्टूडेंट छठा फार्मूला देखिए, डी बाई डी है ना, और आप जो है कि अभी फिर सेक, अगर हम सेक एक्स का बात करें है ना, तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स और टेन एक्स, समझा कि नहीं। फिर छठा अभी सातवां फार्मूला का बात करें तो सातवां फार्मूला आपका आ जाएगा डी बाई डी, और स्टूडेंट कोसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, समझे कि नहीं। ये इसका बेसिक हुआ डिफरेंशिएशन का। क्लास अब 11th में है या 12th में है तो भी दोनों में क्या है, यूजेज है, इतनी चीज़, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल, है ना, थोड़ा कंपोजिटिव पढ़ेंगे, है ना। चलिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।